जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बीटीएस के सभी मेंबर ने अपने टीचर यानी पूजा को बहुत शराब पिला दी है और वो एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रही है और जंकुक उसे उसके रूम में लेकर आता है। तो वह बच्चों की तरह हरकतें करती है, कभी पलंग पर उठती है तो कभी कभी इधर उधर सामान को फैला रही होती है और भाग रही होती है इधर उधर। तो जंकुक बहुत परेशान हो रहा होता है। वह अचानक सीरियस होकर कहती है और जंकुक के पास आते हुए कहती है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जैसे तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। तो जंकुक भी सीरियस होते हुए कहता है, मैं तो जानता हूँ कि मैं तो जानता हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम भूल गई हो कि मैं कौन हूँ। पूजा और जंकुक एक दूसरे को देखने लगते हैं। तो पूजा जंकुक को किस करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन जंकुक एक तरफ हो जाता है और कहता है, तुम्हें नशा हो गया है, तुम्हें सोना चाहिए, बहुत देर हो गई है। और कहता है कि चलो सो जाओ, बहुत रात हो गई है। और वह यह कहकर वहां से चला जाता है। अब सुबह हो जाती है। पूजा का सिर बहुत दुख रहा होता है और उसे कल रात के बारे में एक भी बात याद नहीं होती कि उसने क्या किया या क्या बोला। तो वह ऐसे ही पहले तो सिर को पकड़ कर बैठती है, फिर अचानक से उसे ध्यान आता, अरे कहीं नहीं इन सबको पता तो नहीं चल गया कि मैं एक लड़की हूँ। तो वह जाकर भागकर शीशे के सामने खड़ी होती है। तो वह देखती नहीं, उसने वियर्ड वगैरह लगा कर रखी है और बिल्कुल एक टीचर की तरह ही लग रही है। तो वह कहती, चलो बच गई। मुझे तो लगा था पता नहीं कल रात मैंने क्या क्या किया है शराब के नशे में। तो फिर वह बाहर जाती मेंबर के पास और फिर से उन्हें इंग्लिश सिखाने लगती, लेकिन कुछ देर प्रैक्टिस करने के बाद वो लोग कहते हैं, टीचर कल रात लगता है आपको कुछ ज्यादा ही नशा हो गया था, मतलब आप और भी तो कुछ ज्यादा ही बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे। और सभी मेंबर कहकर हंसने लगते हैं और तरह तरह की बातों पर उनका मजाक करते हैं। तो पूजा कहती है, मैंने कहा था ना आप सबसे कि मैंने कभी नहीं पी है और मुझे मत पिलाइए। तो जिमिन कहता है, कुछ भी हो टीचर, लेकिन बहुत मजा आया, बहुत मजा सच में। ड्रिंकिंग तो बहुत बार की, लेकिन आप जो हरकतें करते एकदम बचपन वाली फीलिंग आ गई थी। सभी मेंबर कहते हैं, हाँ बिल्कुल। और जंकुक एक तरफ अपने शूज लेस बांध रहा होता है, तो पूजा उसकी तरफ देखती है। तो जंकुक उसे टोटली इग्नोर कर रहा होता है, वह कुछ नहीं कहता। तो पूजा कहती है, टाइम हो गया है, हम लंच करें। वी कहता है, हाँ ये खाना खा खा कर पक गए हैं, घर का बना खाना की तो बात ही अलग होती है। तो पूजा कहती है, चलो आज मैं तुम सबको अलग अलग खाना बनाकर खिलाता हूँ। तो सभी कहते, क्या टीचर आपको खाना बनाना आता है? तो पूजा कहती है, हाँ बिल्कुल आता है, मुझे खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से आता है, और एक नहीं मुझे बहुत सारे देशों की अलग अलग डिश आप सबको। तो सभी इस पर एग्री हो जाते हैं और किचन की तरफ जाते हैं। पूजा खाना बनाना शुरू करती है, लेकिन जिन कहता है, चलो टीचर मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो पूजा उस पर मना कर देती, नहीं मैं अकेला ही बना लूंगा। वह अकेली ही खाना बनाने के लिए लग जाती है। तो फिर जंकुक आता है और कहता है, क्या मेरी मदद चाहिए टीचर? तो पूजा कहती, नहीं मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। वह जंकुक से कहती, हाँ बस वो शुगर पास कर दो मेरी तरफ। तो जंकुक कहता, ठीक है। तो जंकुक उसे शुगर पास करता है। तो वह कहता है, आप ऐसे कैसे सब्जियां काट रही हैं? आई मीन ऐसे। तो पूजा कहती है, हाँ हम तो ऐसे ही काटते हैं। तो जंकुक कहता, नहीं आप को मैं बताता हूँ कि कैसे काटते हैं। तो जंकुक पीछे आकर उसके हाथ से चाकू लेकर सब्जी काटने लगता है। अब पूजा बहुत नर्वस हो रही होती है, क्योंकि वो एक दूसरे को टच हो रहे थे। तो अजीब फील, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर जंकुक को पता नहीं क्या शरारत सूझती है, वो कहता है, क्या हुआ टीचर, अब ऐसे क्यों करते हैं जैसे मैं कोई अलग ही हूँ और आप कुछ अलग ही हो? तो पूजा कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो जंकुक जानबूझकर उसके हाथ को टच करता है, उसकी कोहनी को टच करता है और यहाँ तक कि उसकी गर्दन को भी अपने चेहरे से टच करता है। तो अब तो पूजा बिल्कुल ही फ्रीज हो गई थी कि ये क्या हो रहा है, और शॉक हो गई थी। तो तभी सुगा अंदर आता है और कहता है, टीचर खाना तैयार है क्या? तो अब जंकुक
और भी ज़्यादा अजीब फ़ील करता है, उसे लगता है कि पता नहीं सुगा हमारे बारे में क्या सोच रहा है। लेकिन सुगा का तो इस बात पर ध्यान नहीं था क्योंकि उसने एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था और जंगकुक वहाँ से चला जाता है। तो पूजा कहती है कि नहीं अभी मैं कर रहा हूँ, थोड़ी देर और लगेगी। तो सुगा भी वहाँ से चला जाता है। अब पूजा चैन की सांस लेती क्योंकि जंगकुक वहाँ से जा चुका था।